अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा आमीन। मेरी इंतहाई मुअज़्ज़र और अज़ीज़ कुरान दोस्त बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम आपके QC3 कुरान कोर्स लेवल 3 बैच 131 अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया आप सब लोगों ने। उसके हम आज नतीजे की जो है वो सेरेमनी करेंगे और आप लोगों की जो सजेशंस हैं, कमेंट्स हैं, वो हमें चाहिए ताकि हम इसमें मज़ीद बेहतरी ला सकें। आगे कोर्सेज पढ़ाने में कोई कमी कोताही मेरी तरफ से रह गई हो, कुछ आपकी और सजेशंस हो, तो इंशाल्लाह ताला वो आपने मुझे बतानी है ताकि हम इसको और बेहतर कर सकें। आप सबको बहुत 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 दिली मुबारकबाद। अल्हम्दुलिल्लाह तीसरा लेवल आप लोगों ने ख़त्म कर लिया माशाल्लाह। और देखें इसमें अब आपने पहला पारा जो है आपका वो निस्फ हो गया है, ठीक है। अगला पारा 4 में आप नेक्स्ट वाला जो क्वार्टर बनता है वो पढ़ेंगे। फिर 5 में जाके आपका पहला पारा ख़त्म होगा। फिर सूरत बकरा आपकी ख़त्म होती है जाके QC6 में। ज़ाहिर है साथ साथ हम ग्रामर भी पढ़ते रहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने आप लोगों को चुना और फिर आप लोगों को इस्तकामत दी, आपको लगन और शौक था। तो आप बहुत सारे लोगों ने QC1 में ज्वाइन किया था, कुछ 1 में छोड़ गए, 2 में छोड़ गए, 3 में भी आके देखें 22 लोग थे, जिनमें से आप लोग 12 हैं जिन्होंने भी फाइनल क्विज दिया और 10 रह गए। तो ये बहुत आपके लिए खुशी की बात है। अल्लाह ताला का सज्जा शुक्र बजाइए, नफल शुक्राने के पढ़िए कि या अल्लाह तूने हमें चुना भी और तूने हमें इस्तकामत भी दी। इस्तकामत भी देखिए, शैतान तो हर काम याद दिलाता है क्लास के टाइम कि अभी वो करना है, ये करना है, तो ये रह जाए। लेकिन आप लोगों ने सारे, आप सब लोग मसरूफ लोग होते हैं, कोई फारिग लोग तो नहीं ये कोर्स करते। घरदारी है, बच्चे हैं, किसी का जॉब है, किसी की पढ़ाई है और जिम्मेदारियां हैं। उसके साथ से वक्त निकाल के अल्लाह ताला के कलाम को समझने की कोशिश करना, और अल्लाह ताला हमारी कोशिश को देखता है। कोई चीज़ वगैरह वो तो इसलिए होता है कि हम जरा उसको हानि रिवाइज कर लेंगे, पक्का कर लेंगे। नंबरों का इतना वो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, अच्छी बात है, वो आपकी सेटिस्फेक्शन है कि मैंने इतनी कोशिश की थी तो मैंने इतने परसेंट मार्क्स ले लिए। लेकिन असल में अल्लाह ताला हमारी कोशिश को देखता है। तो आप सबको बहुत मुबारक हो कि, और ये दुआ किया करें कि हमारा अल्लाह ताला इखलास बरकरार रखे। हमेशा याद रखिए, मैं आप जो कुछ भी कर रहे हैं हम अल्लाह ताला की खुशी के लिए कर रहे हैं। ये हमने हमेशा बात याद रखनी है कि इसमें कोई दिखावा, कोई और लालच, कोई और चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो हमारा लाइफ इखलास भी बरकरार रखे और इस्तकामत भी ये रखे, और आगे हमने रुकना नहीं है। आप रुकना नहीं है। देखें 1 आपने शुरू किया, फिर माशाल्लाह आप 2 किया, आप 3 तक आपने कर लिया। अब आगे आपने इंशाल्लाह आगे भी बढ़ना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये QC3 बैच 131 जो था, जो कि मैं जूम के थ्रू ऑनलाइन लाहौर कैंट से पढ़ा रही थी। और आपको पता है कि ये कोर्सेज हम अल्फला मंजिल ट्रस्ट इस्लामाबाद के ताउन से पढ़ाते हैं। तो और ये कोर्स पढ़ाने के लिए सिर्फ ये नहीं कि मैंने वो कोर्स खुद किया हो, और उसमें ये भी होता है कि आपके एक्सीलेंस के मार्क्स मतलब 90% या ज़्यादा होने चाहिए। उसके बाद ट्रेनिंग वर्कशॉप होती है, वो 3 दिन जाके वहाँ रहती हैं QC1 के लिए ना। तो वो वहाँ पे ट्रेनिंग देती हैं, फिर हमसे सारे लेसन वो करवाते हैं, पूरा इम्तिहान होता है, नंबर लगते हैं, सारा कुछ होता है। और फिर जब आप वो क्लियर कर लेते हैं तो फिर उसके बाद आपको इजाज़त मिलती है कि अब आप ये कोर्स पढ़ा सकते हैं। मटेरियल सारी चीज़ें जो हैं ये हमें अल्फा मंजिल ट्रस्ट से ही, इस्लामाबाद से ही मिलती हैं। हमने 26 मई को कोर्स शुरू किया था और फाइनल को इसकी डेज हमारी थी 26 अगस्त, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ठीक टाइम पे कर लिया। तो हम 1-2 हफ्ते आगे का कहते हैं जी, हो सकता है, क्योंकि बाज़ दफ़ा कोई ऐसे हालात आ जाते हैं। लेकिन 1-2 दफ़ा नेट ने ज़्यादा तंग किया, लेकिन जनरली नेट भी ठीक ही अल्हम्दुलिल्लाह चलता रहा। बल्कि एक दिन उस दिन क्लास, रिवीजन क्लास तो मैंने मोबाइल डाटा पे करके पढ़ाई थी। उस दिन नेट को यहाँ काम हो रहा था तो नेट नहीं हमारा आ रहा था। तो ये चीज़ें देखें पार्ट एंड पार्सल है, लेकिन हमने इन चीज़ों से घबराना नहीं होता। कोई बात नहीं, किसी ना किसी तरह से हमने कोशिश की कि हम अपना जो है ये क्लासें जारी रखें, और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी पूरी हो गई।
میرا نام تو سب کو یاد ہی ہے، فتح، میں آپ کی ٹیچر ہوں۔ اب یہ میری ایک اکیلے کا کام نہیں ہے، یہ ٹیم ورک ہوتا ہے، ہمیں بہت سے لوگوں کا سپورٹ چاہیے ہوتا ہے۔ تو بہت ساری اسسٹنٹ قرآن ٹیچرز ہیں جن کی نے ہماری اس میں بہت سپورٹ کیا، مدد کی آپ لوگوں کی۔ جیسے ٹیم ورک سپورٹ میں سسٹر سعدیہ روہیل، کچھ بھی آپ پوچھتے تھے وہ آپ لوگ آپس میں بھی بتاتے تھے اور وہ بھی آپ کو بتاتی تھی، میں بھی دیکھ لیتی تھی، لیکن یہ سسٹر سعدیہ روہیل نے کہا کہ خود بھی 2 کورسز وہ پڑھا رہی ہیں، لیکن انہوں نے، میری اسٹوڈنٹ ہے ماشاء اللہ، تو یہ کہ وہ آپ کی ان کی بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنا اتنا مصروفیت والے ٹائم میں سے بھی وقت نکال کے اس کورس کو بھی ٹائم دیا، آپ کی مدد کی۔ اس کے علاوہ کلاس کے دوران اسسٹنٹ قرآن ٹیچر سسٹر عثمہ شاہد اور سسٹر رخشندہ انجم، ان دونوں کی بہت شکر گزار ہوں، کیونکہ وہ کلاس میں جو آپ کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے ان کا ایک سپورٹ وہ رہتا ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ کی ورک بک چیک کرنے کے لیے سسٹر پروین عابدی بھی میری اسٹوڈنٹ ہے ماشاء اللہ، کلاس QC3 تک یہ بھی پڑھا رہی ہیں۔ سسٹر امبر نورین اور سسٹر نازیہ رفت بھی میری اسٹوڈنٹ ہیں، پہلے بیچ کی تھی۔ تو الحمدللہ کہ سب کے سب ان بہنوں کے تعاون سے میں اس قابل ہوئی کہ میں نے یہ کورس الحمدللہ ظاہر الفلاح منزل ٹرسٹ کے کلیبوریشن سے ہی ہم کرتے ہیں، کیونکہ وہی ہمیں ہر چیز کے لیے سپورٹ کرتے ہیں۔ اب ہم ایکنالجمنٹ کے لیے سب سے پہلے تو دیکھیں کہ اتنا اچھا کورس بنا ہوا ہے، اس کی ڈیزائننگ اتنی اچھی ہے، اور ہم سب کو پتا ہے کہ ڈیزائننگ کس نے کی تھی؟ ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب نے، انہوں نے یہ کورس بنایا، ٹھیک ہے۔ اور حیدرآباد انڈیا سے ان کا تعلق ہے، اس وقت وہ سعودی عرب میں ایسوسیٹ پروفیسر ہیں، اور وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھیں ہم قرآن پڑھتے ہیں، ایون لوگ حفظ کر لیتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ کیا ہے، خطبہ ہو رہا ہے، ہمارے بھائی بیٹے وہاں جاتے ہیں تو یہ نہیں پتا چل رہا کہ کیا کیا رہے ہیں۔ تو یہ ایسا انہوں نے کورس ڈیزائن کیا کہ بہت آسان ہو، خاص طور پہ عربی گرامر کافی مشکل ہے، اور جنرلی جیسے پڑھائی جاتی ہے مشکل طریقے سے لوگ بھاگ جاتے ہیں، سیکھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے وہ الفاظ ڈھونڈے جو قرآن میں سب سے زیادہ بار آتے ہیں، ان کو چن چن کے، اور ان کو اتنے شروع میں ان کو بتایا، کیونکہ آپ کو پتا QC1 میں ہی آپ نے 50% سے زیادہ الفاظ قرآن پاک کے سیکھ لیے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ قرآن پاک میں 78,000 الفاظ ہیں، اور QC1 میں ہم نے 41,111 الفاظ جو آدھے سے زیادہ بنتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے ہم نے معنی ہم نے سمجھ لیے تھے۔ پھر ہم پتہ ہے ہم اس کے ٹکڑے کریں گے، پھر علیحدہ علیحدہ ہمیں سمجھ آ جاتی ہے، اچھا اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے۔ اور گرامر تو اتنی آسانی سے TPI سے کے ذریعے بتائی کہ ایک اشارے میں ہمیں 3 چیزیں، ہم نے صرف یہ اشارہ کیا تو اس میں وہ ایک مرد 3 چیزیں آپ نے بتا دی، ایک میں نے انگلی کا اشارہ کیا اور 3 چیزیں آپ کو پتہ چل جاتی ہیں۔ تو اشارے بھی اب آپ جب ریوائز کریں، اشارے اپنے پکے کریں، کیونکہ اشاروں سے یہ عام اشارے نہیں ہیں، یہ بڑی ریسرچ کے بعد اور لیٹسٹ جو ہیں طریقے پڑھانے کے، اس پہ انہوں نے ڈیزائن کیا ہے۔ تو ہم ہمیشہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کو یاد رکھتے ہیں کہ انہوں نے اتنا اچھا کورس کیا کہ ہم آپ جیسے لوگ ہفتے میں 2 دن 1-1 گھنٹہ کی کلاس لے کے، تو ہم جو ہیں کو کل ٹوٹل 25 کلاسوں میں، ایکچولی لیسن تو 20-21 ہی ہوتے ہیں، 2 پھر ہماری ریویژن کلاسز آ جاتی ہیں، پھر ہماری کوئزز آ جاتے ہیں، تو تقریباً 25 کلاسوں میں ہم اتنا کچھ سیکھ لیتے ہیں۔ کمال ہے اس ڈیزائننگ کا کہ انہوں نے کتنا اچھا کورس ڈیزائن کیا، اور بہت ساری زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا، اور بہت سارے ملکوں میں یہ پڑھایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد پاکستان میں ہمارے ریسپیکٹڈ ارشد اقبال ملک صاحب، جو کہ چیئرمین ہیں الفلاح منزل ٹرسٹ کے، انہوں نے پاکستان میں اس کو متعارف کروایا، ان کو ملے، پھر انہوں نے بکس دی، پھر سب سے پہلے انہوں نے F8 کی مسجد میں وہاں لوگوں کو بتانا شروع کیا، پھر انہوں نے الفلاح منزل ٹرسٹ، یہ پورا ایک کمیونٹی سینٹر ہے، ہم نے ڈیٹیل میں QC1 میں پڑھا تھا، وہاں پہ یہ اب تو اتنا کچھ ہوتا ہے، وہاں فزیکل کلاسز بھی ہوتی ہیں، آن لائن بھی کلاسز وہاں سے ہوتی ہیں، پھر وہاں پہ یہ ساری ٹریننگ انہوں نے شروع کی، اسی وجہ سے اب اتنے زیادہ جو ہے نا ٹیچرز الحمدللہ جو ہیں وہ ٹیچرز پڑھا رہے ہیں۔ تو ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں،
और डॉक्टर काशिफ सुहेल मलिक, QC 1 2 मैंने उनसे किया था। वो सिर्फ मेरे टीचर ही नहीं थे, मेंटोर ही नहीं थे, वो एक इंसेंटिव इतना कहते थे आपने सीखना है और आपने सिखाना है। मैं आज जो कुछ करवा रही हूँ इनकी वजह से। कहते थे नहीं सिर्फ सीखे, हम कहते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, कि तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान को सीखे और इसको सिखाए। तो कहते थे आपने सिखाना है। जब हमारा QC 1 खत्म हुआ तो उन्होंने कहा अब आप में से आप लोग रिवीजन करवानी शुरू करें, आप लोग वर्कबुक चेक करनी शुरू करें। तो जब मैं 2 में आई थी तो QC 1 की रिवीजन शुरू कर दी, वर्कबुक चेक करनी शुरू कर दी। और उससे इंसान इतना सीखता है, इतना सीखता है। लेकिन थोड़ा सा उसमें ये कि आपको लैपटॉप आपके पास होना चाहिए, मोबाइल से मुश्किल होती है क्लास लेनी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस फिर वो कराते कराते फिर उसके बाद ट्रेनिंग कर ली, तो फिर पढ़ाना शुरू कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनका तो बस उनके लिए बहुत सारी दुआएं, हम मैं शुक्रिया नहीं अदा कर सकती, क्योंकि मैं आज जो हूँ जहाँ पे हूँ उनकी वजह से हमेशा। आपको उनको याद होगा जब हमारा कोर्स शुरू हुआ था तो सर आए भी थे। जब 1 और 2 हमने शुरू किया था तो सर काशिफ सोहेल मलिक आए थे, आपको याद होगा। उसके बाद ब्रदर मियाँ एजाज अहमद, ये जब हमने रिवीजन करनी शुरू की तो रिवीजन कैसे साइज लगानी है, कैसे रिवीजन करानी है, किस तरह से, ये सब कुछ हमें एजाज भाई ने सिखाया। उसके अलावा भी कोई जो है किसी मौके पे कि यहाँ पे आप कैसे करना है, ये रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, कैसे डालना है, आपको लिंक कैसे भेजना है, ये सारी चीजें उन्होंने, और प्लस मेरे अपने बेटे ने भी इसमें बहुत मेरी हेल्प की। और वो तो किसी मौके पे कोई जरूरत पड़े तो ही इज ऑलवेज देयर। तो इतने उनके सपोर्ट के बगैर और उनकी गाइडेंस के बगैर हम ये नहीं कर सकते थे। उसके बाद ब्रदर अब्दुल रहमान, अल्फा मंजिल ट्रस्ट, वो सारे मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं। और प्लस मैंने QC 3 भी इनसे किया हुआ है। वो साथ पढ़ाते भी हैं और प्लस वो साथ ये भी काम करते हैं कि हमें सारी ये चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। इसमें और कोई प्रॉब्लम भी हो तो भी रिजल्ट अब आपका भेजूंगी तो सर्टिफिकेट्स जो आपके बन के आएंगे वो भी सब करवाते हैं। और सारे जो असिस्टेंट कुरान टीचर्स हैं उनकी सपोर्ट के बगैर भी पॉसिबल नहीं था, जिनके ऑलरेडी हम डिटेल्स दे सकें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट माई फैमिली, क्योंकि अगर फैमिली का सपोर्ट हो तो ज़ाहिर है आप ये नहीं कर सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह घर वाले सपोर्ट करते हैं। मैं इसे कभी कंप्यूटर का कोई मसला हो जाता है बेटा हेल्प कर देता है, दोनों बेटों में से कोई भी हो अवेलेबल। नेट का कोई मसला हो गया तो वो हल करेंगे, कुछ भी है। इवन मेरी बहू का भी ये सपोर्ट होता है कि ज़ाहिर मैं जब इसमें लगी हूँ तो घर के कामों को वो देखती है। तो इस तरह से सारे जो है, ज़ाहिर अगर मेरे हस्बैंड का सपोर्ट ना हो तो मैं कर नहीं सकती। तो सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर दे और हमारी जो है इस सफ़र को हम जारी रख सकें। अब शुरू में हमने 22 स्टूडेंट्स थे, क्योंकि असल में आप लोग मेजॉरिटी तो मेरे पास QC 1 से है ना, तो बीच में कुछ लोग छोड़ गए, फिर 2 में कुछ छोड़ गए, कुछ नए आ गए। तो एंड तक हमारे पास ये बड़ा मेरा छोटा बैच रहा, वरना बैचेस जो है ना 30+ में जाते थे। लेकिन अब दिन ब दिन और जैसे ज़्यादा ऊपर लेवल पे जाते हैं तो QC 2 में स्टूडेंट्स कुछ कम है। बहरहाल हम कोशिश करते रहे हैं कि अब मजीद भी लोग और आ जाएं। और दूसरी ये भी बात है कि अब 2 3 1 2 3 भी बहुत ज़्यादा लोग करा रहे हैं, तो उम्मीद है कि जल्दी 4 5 भी इसी तरह ज़्यादा कराने लगेंगे तो मुश्किल पड़ेगा। अब यहाँ पे अभी मैं इसको छोड़ती हूँ, क्योंकि इससे हम आपकी थोड़ी सी ना जो है वो कमेंट्स ले लेंगे। किधर चला, थोड़े से आपके कमेंट्स लेंगे। अब प्लीज आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं जो अपने कमेंट्स या सजेशंस देना चाहें इसके मुतालिक, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है कि हम उसकी बेस में मज़ीद इम्प्रूवमेंट जो है वो हम कर सकेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल फ्री जो आप महसूस करते हैं कि ऐसे पढ़ाया था अच्छा था, अगर ऐसे कर लेते तो बेहतर था, तो वो आप लोग की मुझे सजेशंस की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि उससे मेरी कोशिश ये होगी कि अगले कोर्स में मैं इसको मज़ीद बेहतर कर सकूं। देखिए बेहतरी की गुंजाइश तो
हर वक्त रहती है, और हम तो इंसान हैं, हमें परफेक्शन तो है ही नहीं। तो प्लीज जी सिस्टर जो है, अब मैं जैसे नाम नजर आ रहे हैं वैसे ही सिस्टर वकारुन्निसा, आपका नाम सबसे ऊपर है। आप जी। के कमेंट्स और सजेशंस प्लीज। हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने पढ़ाया, बहुत अच्छा पढ़ाया। समझ में कुछ बातें जो, क्योंकि मैं रिपीट किया था, मैंने QC3 जो है मैंने रिपीट किया है। पहले जो जी करा जी था जी, मैंने मुझे पता है, जी शायद जी। मोहम्मद शुएब से करा था। माशाल्लाह उन्होंने भी बहुत अच्छा पढ़ाया था। और कुछ चीज़ें होती हैं जो कि उस वक्त समझ में नहीं आई, लेकिन जब आपने पढ़ाया तो बहुत सी चीज़ें उस वक्त समझ में आई। जी जी, चले और ठीक बहुत सहूलत हुई, रिपीट करने से बहुत सहूलत हुई। और बहुत अच्छा है, यानी कि आपका पढ़ाने का तरीकाकार भी बहुत अच्छा है, और समझाने का भी बहुत अच्छा है, कि जो कि आ जाती है समझ में। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती रखे, और इसी तरह आप जो ना आगे बढ़ती रहें और करवाएं इंशाल्लाह। और मेरी तो ख्वाहिश होगी कि QC4 भी आप करवाती, देखें, और अल्लाह अगर ताला आपको ट्रेनिंग आ सेहत जाती है दे। जल्दी सिस्टर और मैं हाँ जा सकूं जी तो जी। आई लव टू डू इट। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको हाँ, सेहत दे, बाकी मुझे आपको पता सेहत नहीं दे उसका। कि आप हाँ जी। हाँ, तो इसलिए कर आपको सकें, तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह। अल्लाह ताला दुआ में याद रखने का। जी सिस्टर अनीला शहबाज, आपकी कीमती राय भी हमें चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया, सबसे पहले तो जी आपका शुक्रिया। डॉक्टर साहब ने जो किया, उन्होंने जो हमारे लिए बनाई चीजें बहुत अच्छी हैं, उनका बहुत शुक्रिया। अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। लेकिन आपने जो हमें पढ़ाया ना, उसका तो हमें बहुत ही मजा आया, जो कहते हैं ना मजा आया, वो आया है। अल्हम्दुलिल्लाह। और इसीलिए मैं दोबारा QC1 में आपके पास जा रही हूँ, कि मैं थोड़ा सा ना अपने आप को रिपीट हाँ, करवा के क्योंकि थोड़ा फोर बेहतर अभी करना नहीं आ चाहती हूँ। रहा ना, तो अच्छा हाँ जी। क्लियर वो रिवाइज कर लें, अच्छी बात है, जी। अच्छी बात तो है। उसको रिपीट करना है, ताकि ना चीज बहुत अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह, हाँ, क्योंकि बेस आगे अच्छी जाते होगी। जाएं और पीछे हमारी खत्म होता जाए, तो उसका फायदा कोई नहीं है ना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बेस अच्छी बनी और किसी काम तो आएंगे ना आपके, अगर कुछ कर लेंगे तो फिर आपके काम भी आ जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कुछ ना कुछ करेंगे। तो बहुत ही अच्छा लगा, तो आपको नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह में आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, हमें पढ़ाते रहे और हम पढ़ते रहें, बस हम तो यही चाहते हैं, हम पढ़ते रहें, आप पढ़ाते नहीं, रहें। आप बहुत हिम्मत करती हैं, पार्टिसिपेट करती हैं क्लास से, बहुत इससे फर्क पड़ता है। गो के हाँ देख ले। तबीयत हालांकि ठीक मैं नहीं कोई थी, पोजीशन नहीं मार्क्स लेती, मैं पोजीशन कोई नहीं मार्क्स को लेती। ना देखें, लेकिन आपका आप पढ़ती अच्छा हैं और अपनी कोशिश करती हैं। हाँ, इंशाल्लाह। बस हम्म, बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला, अल्लाह बस ताला बहुत आप अच्छा लोगों को लगा। भी सेहत मुझे दे। पता नहीं और वैसे मेरा रिजल्ट क्या निकला, मैंने थोड़ी लेट आई हूँ। रिजल्ट मैंने तो अभी नहीं बताया, रिजल्ट हम नमाज के बाद, अब अच्छा। बताते हैं कि अजान होने वाली है, अच्छा मैंने अच्छा। कहा जल्दी से कमेंट्स ले लूं, फिर हम आराम से ठीक है रिजल्ट। ठीक है, ठीक है, ओके ओके, कोई बहुत बताया शुक्रिया है। जी। जी अल्लाह। सिस्टर फरखंदा अनम्यूट कर सकती हैं, करें। नहीं, इसका होता है कि नहीं अनम्यूट। जी सिस्टर जमीला, सिस्टर जमीला से, सिस्टर जमीला आपको मेरी आवाज आ रही है? सिस्टर मुबीना, चलिए फिर आपके कमेंट्स ले लेते हैं जितनी देर में। अस्सलाम वालेकुम जी वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुह। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टर अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी, कोर्स कंप्लीट हुआ आपके साथ। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी। कोर्स कोर्स QC3 भी हमने कर लिया माशाल्लाह से। आपके पढ़ाने का अंदाज, आपका स्टाइल तो बहुत अच्छा है। बस चाहूंगी कि कुछ QC4 भी आप ही पढ़ाएं, और 1 मैं भी ज्वाइन करना चाह रही हूँ, कि मैं भी चलिए ज्वाइन मैं करूँ डाल ताकि एक दूंगी। सिलसिला रहे। जी। ठीक एक है। सिलसिला चलता रहे। और बाकी कोर्स में तो कोई ऐसी बात ही नहीं है, सारी चीज माशाल्लाह से हमारी ही कोताही होगी जो हम सही से नहीं पढ़ते हैं। बाकी कोर्स में कोई किसी किस्म की कोई कमी नहीं है, आपके पढ़ाने में कोई कमी नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। हमारे ही उसमें है कमी, लेकिन आपको अगर समझने कुछ में और लगता हो कि पढ़ने में। कुछ और मुझे करना चाहिए बेहतरी के लिए, तो आप मतलब अपनी सजेशन दे नहीं। सकते हैं। जी। उसका ये फायदा कि आने वाले अगले लोगों को फायदा होगा। ठीक है। नहीं, मुझे तो नहीं लगता, हाँ, मुझे तो बिल्कुल मैं तो कंप्लीट कोशिश लगता है, जो करती भी रहती लगता हूँ, है। अपने अपनी तरफ जी। से कोशिश करते रहते हैं कि ये आप कर लें, ये कर लें। माश तो माशाल्लाह से आप तो रिपीट, हर कोई कुछ पूछ ले तो आप उसको बहुत अच्छे वैसे एक्सप्लेन किया हुआ होता है, और उसको पूछे तो फिर उसका तो आप बिल्कुल सही से, बिल्कुल शुरू से बेस से समझा रही होती है माशाल्लाह से। आपकी तरफ से कोई कमी नहीं, और कोर्स में भी कोई कमी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। आप दोनों अल्लाह को सब, ताला, जो कोर्स बनाने वाले और आपको जज़ाए खैर अता करें अल्लाह ताला बहुत सारी, और हमें पढ़ने की तौफीक दे अच्छे से, नहीं और इस पे आपकी इतनी इस्तकामत दे। मसरूफियत के दिन थे, देखें शादी थी बेटी, उसके बावजूद आपने सारा किया वो कर। आपकी हिम्मत है, हाँ, आपने हिम्मत दिलाई है। मैं तो हिम्मत छोड़ चुकी थी। यही तो।
اصل میں نا بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کورس کر رہے ہوتے ہیں بیچ میں مسئلے بھی آ جاتے ہیں. ہوتا ہے کیا نا، لوگ وہ مسئلہ ڈسکس نہیں کرتے ٹیچر سے، ہم نہیں کر سکتے چھوڑ کے بیٹھ گئے. لیکن جو بتا جی میں نے دیتے یہی ہیں کیا تو تھا. ہم کوئی نہ کوئی راہ نکال دیتے ہیں. دیکھیں جی جی کوشش جی کر جی کے دیکھیں، کوئی فرق نہیں پڑتا اس چیز سے کہ جی تھوڑی سی چیزیں اس طرح سے کر لیں اس اکارڈنگلی، کوئی فرق نہیں پڑتا، بجائے اس کے کوئی چھوڑ کر چلا جائے. دیکھیں ہم سب فیملی والے ہوتے ہیں، پھر کچھ جاب والے ہوتے ہیں، کچھ جو ہیں اور کام، اتنی ذمہ داریاں، اتنا کچھ، تو اس کے ساتھ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. تو اب ابھی بہت سارے لوگ جی آئے نہیں، پتہ نہیں انہوں نے آج، حالانکہ میں نے کہا تھا کہ اس کے بعد ہم انشاءاللہ منڈے کو رزلٹ دیں گے. میں نے کسی بار آج شروع کرنا تھا، میں نے اس سے نہیں کیا کہ پہلے میں آپ کا رزلٹ آج دے دوں. ان کا میں نے کل سے شروع، جی حالانکہ منڈے کو کلاس ہوا کرے گی، QC1 کی 3 دن کلاس ہے. اور QC1 کی اگر ہم بات کریں، ہمارے چیئرمین صاحب فرماتے ہوتے ہیں کہ QC1 آپ نے کیا، 3 کر لیا پھر QC1 کر لیں، 5 کیا پھر QC1 کر لیں. QC1 آپ کی بیس ہے، آپ کو 50% الفاظ اس میں سیکھنے ہیں، اس میں بیسک چیزیں آپ سیکھتے ہیں، وہ آپ کے ٹپس پہ ہونا چاہیے. اس کو تو 3 دفعہ ضرور کریں، وہ یہ کہتے ہوتے ہیں. اور میں نے جب کیا تھا نا تو رمضان آ رہا تھا، ہم نے اپنے ٹیچر سے پوچھا کہ سر اب QC2 کب؟ انہوں نے کہا نہیں، رمضان میں نیا کورس نہیں ہم شروع کرتے، ہم کریش کورس کراتے ہیں. جیسے میں QC1 کا کورس کراؤں گا روزانہ، وہ کوئی 4 سے 4:45 اس طرح کا ٹائم کچھ ہوتا تھا اس کی QC1 کی. میں نے کہا چلو رمضانوں ایک میں. دفعہ ہاں رمضان والا بھی کر لیا، ساتھ ہی اوپر تلے کر لیا. اور پھر رمضان کے بعد الحمدللہ پھر انہوں نے QC2 شروع کر لیا. تو اس میں بھی چلو اس وقت فوراً پکڑ کے مارکس تو پہلے بھی اچھے تھے الحمدللہ، لیکن یہ کہ اور پکا ہی ہو جاتا ہے نا. پھر ظاہر جب ٹریننگ جی کرنے جاتے ہیں پھر آپ ریوائز کرتے ہیں، پھر جب آپ کو پڑھاتے ہیں، جی جتنا پڑھانے سے آتا ہے نا، یقین کریں آپ لوگوں میں سے جو اگر لیپ ٹاپ کمپیوٹر یوز کر سکتا ہے نا، ریویژنس کرانے شروع کریں. اگر آپ کے ٹیبل پکے نہ ہوئے تو مجھے کہیں ورک بک چیک کریں، انشاءاللہ. ورک بک چیک کرنی شروع کر دیں، اور اس میں پھر آپ خیرکم میں شامل ہو جاتے ہیں. کیونکہ یہ سکھانا بتانا ہے نا، سکھائے اس کو، یہ بھی ایک سکھانا ہے، ورک بک چیک کرنا بھی سکھانا ہے. ویسے اب گھر میں کسی کو اپنے بچوں کو بتاتے ہیں، اپنی کسی بہن بھائیوں کو بتاتے ہیں، فرینڈس کو بتاتے ہیں، وہ بھی سکھانا ہے. پھر یہ جو آپ کسی کے ساتھ فلائر شیئر کرتے ہیں، یہ بھی آپ کے اس کا جو آپ کی وجہ سے آئے گا تو اس میں کیا ہے، جو وہ سیکھے گا اور سکھائے گا اس کا ثواب آپ کو بھی انشاءاللہ ملے گا، کیونکہ وہ آپ کی وجہ سے آئے. مجھے پتا کہ آپ لوگوں نے فارورڈ کیے ہیں، کافی لوگوں کے آئے ہیں نام اسی طرح سے ہی. تو الحمدللہ بہرحال اچھا سے سر، انشاءاللہ. آپ کا بھی ڈال لوں پھر QC1 میں. جی 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 ہاں جی. مجھے تو آپ کو تو چھوڑنے کا خیر دل نہیں کر موبائل رہا آپ تو تھا. 6:15 پہ آپ بے شک کلاس شروع کر لیں. شروع میں تو وہ صحیح. وغیرہ کا بتانا ہوگا نا. 6:20 جی سے جی 7:20 کلاس ہے، تو 10 منٹ کی بریک ہوگی تو 7:30 تک کے نہیں چلے گی. صحیح. آپ ٹائم کا حساب دیکھ لیجیے ابھی کہ کتنے بجے صحیح. ہونا ابھی چاہیے. 4 اسٹارٹ نہیں ہے نا کہیں پہ بھی؟ نہیں میں کل نہیں 4 ابھی نہیں ہو رہا. میں ویسے لنک آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گی 4 کا، نہیں QC ہوں. کیلنڈر کا. QC کیلنڈر سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سے فورتھ کمنگ ہے. میں نے سپٹمبر اکتوبر میں دیکھا ہے، ابھی نیا کوئی نہیں، ابھی چل رہے ہیں نا، نیا نہیں شروع. جی جی. صحیح. کچھ ختم ہو رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم تو ان کو 5 میں. میں نے بلکہ ڈاکٹر سسٹر فریہ کو رات کو فون بھی کیا تھا، ان سے بات بھی کی، کہتی نہیں بھی میرا تو یہ ختم ہو رہا ہے تو میں بھی ان کو 5 میں لے کے جا رہا ہوں. اور میرے سارے دن بزی ہیں. پہلے انہوں نے ایک دفعہ ایکسٹرا ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے کورس کیا تھا، کہتے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں عربی کے بھی کورسز پڑھاتی ہیں نا وہ ماشاءاللہ QC 6 تک بھی ماشاء کہتی ہے اب میں اس کو 5 میں لے کے جاؤں گی. میں نے کہا چلو میں ان سے پوچھتی ہوں کہ ان کا کب آ رہا ہے. بہت اچھی ٹیچر ہے. میں نے پڑھا تو نہیں پر ان کی ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں جب میں نے ٹریننگ کے لیے جانا تھا نا تو اس وقت. جی. تو باقی یہ دیکھیں، ڈاکٹر فریہ. ڈاکٹر فریہ. فریحہ سجاد. جی جی وہ کرتی تھی نا، وہ ریویژن کلاسز لیتی تھی. نہیں نہیں وہ دوسری فریحہ ہیں، یہ فریحہ اچھا اچھا. سجاد ہیں. یہ تو QC 6 تک پڑھاتی ہیں، 7 کر رہی ہیں، اور صحیح. عربک کے کورسز بھی کرواتی ہیں. یہ دوسری ہیں. وہ فریحہ تو ماشاء اللہ. وہ تو میرے ساتھ ہم دونوں نے اکٹھی ٹریننگ کی تھی نا. ماشاءاللہ وہ بھی اب صحیح. 3 تک پڑھا رہی ہیں، وہ بھی 3 تک پڑھا رہے ہیں. چلیے پھر ہمیں باقی. اب ہم پھر بریک کر جی. لیتے ہیں 10 منٹ. سسٹر جمیلہ کان میوٹ ہو رہا ہے، سسٹر فرخندہ. باقی لوگ آج سارے آئے نہیں، پتہ انہوں نے دیکھا ہی نہیں. نہیں اور کوئی ہے؟ ہاں ہے نیچے لوگ.
जी सिस्टर तबस्सुम, अस्सलाम वालेकुम। सिस्टर नगमा, जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसी हैं मेरी बहन? बहुत मुबारक हो जी, माशाल्लाह कंप्लीट हो गया। आपके हमें जो है ना सजेशंस की के और कमेंट्स की ज़रूरत है कि इस कोर्स में मज़ीद मैं क्या बेहतरी कर सकती हूँ। आपको कैसा लगा? आप क्या चाहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह, करना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, करोड़ करोड़ शुक्र है कि उसने हमें तौफीक दी ये पढ़ने की, इसको समझने की। एक शौक, एक लगन थी कि हम कुरान को सीखें, नहीं, आपने समझें, बहुत उसकी हमें अच्छा समझ अच्छा आए। आपने पार्टिसिपेट हर दफ़ा किया और बहुत रेगुलरली आपने क्लासें, माशाल्लाह। समझ आए हमें, और हम अपने रब की बातें समझ सकें, अपने हम्म, रब से बातें कर सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें जितनी हमने कोशिश की हमें उतनी कामयाबी मिली, और उसमें सबसे ज्यादा आप जो है काबिल तहसीन है, टीचर हैं हमारी। आपने बहुत मेहनत और लगन से हमें पढ़ाया। हम स्टूडेंट क्या सजेशन दे सकते हैं उस्ताद को? नहीं, स्टूडेंट्स उस्ताद तो उस्ताद होते बहुत हैं। अच्छे। नहीं नहीं, अगर आपको लगे कि अगर ऐसे कर लेते तो बेहतर था, देखें इसमें कोई बुरी बात नहीं है, मैं बिल्कुल सीरियसली पूछ रही हूँ। क्योंकि अगर मैं इससे कोई चीज बेहतर कर सकूं, मैं अपनी तरफ से तो कोशिश करती हूँ, लेकिन स्टूडेंट्स की राय बड़ी कीमती अल्हम्दुलिल्लाह, होती है, बड़ी कीमती। हमें तो आपकी ये बेहतरीन कोशिश लगी है, हमें तो बेहतरीन काविश लगी है कि इतने अच्छे तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह, हमें पढ़ाया। अल्हम्दुलिल्लाह। आप अपने असातिज़ा से जो है ना वो इसमें रहनुमाई जो है वो तलब करें कि मैं उसमें क्या कह सकती उनसे हूँ, तो कर हम सकती हूँ लेते बेहतर। रहते हैं रहनुमाई ना, उनसे तो लेते रहते हाँ हैं। जी, बिल्कुल। असातिज़ा बेहतर रहनुमाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ये तो स्टूडेंट्स होते हैं, वो तो बहुत कम जो है, उनको तो खुद पता नहीं होता कि हमने क्या करना है नहीं, और लेकिन आप लोगों इसमें ने क्या बेहतरी आ सकती है। आप लोगों ने भी तो बिल्कुल बहुत अच्छी तरह पार्टिसिपेट किया, सब कुछ किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह बस जा। अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने यहाँ तक हमें पहुंचा दिया। आमीन। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें आगे भी और अल्लाह मजीद सीखने की कोशिश जो है वो हिम्मत तौफीक अता करे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, जितना हम उससे मांगेंगे उतना ही वो हमें इंशाल्लाह अता करेगा। इंशाल्लाह। बस कोशिश जारी है, इंशाल्लाह आमीन, ताला आपके आमीन। साथ हैं। अल्लाह ताला हमें और बहुत आपको शुक्रिया सिस्टर। साथ जो है वो नसीब करे। आमीन, इंशाल्लाह आगे भी आमीन। आपकी रहनुमाई में हम पढ़े। अल्लाह इंशाल्लाह। ताला आपको और इस कोर्स को बनाने वालों को अल्लाह ताला अजीम जजाय खैर अता करे। बिल्कुल। जजाकल्ला खैर। बहुत शुक्रिया। सिस्टर नगमा किधर है? सिस्टर नगमा जी, आप अस्सलाम किधर वालेकुम है? हाँ जी, रहमतुल्लाह। आपकी क्या राय है? वालेकुम अस्सलाम मैं मेरी भी वरहमतुल्लाह। यही है राय। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आपने बहुत अच्छा पढ़ाया। हमने जो पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिजल्ट भी अच्छा ही आया होगा। बस आप हमें ऐसे ही पढ़ाती रहे, हम आगे बढ़ते रहें इंशाल्लाह। मैं बहुत। इसीलिए फिर QC1 जो रिपीट कर रही हूँ ना, तो वही मैं का इससे अच्छा, आपका भी जुड़ी डाल रहूँ, दूंगी फिर नाम। गैप नहीं आना चाहिए। हाँ, मैं फिर आपका भी आज नाम डाल देती हूँ, आपका भी सिस्टर जी जी, मुबीना का ये भी। इंशाल्लाह बस कोर्स में माशाल्लाह आप कोई हमें कमी नजर नहीं आ रही। पढ़ाने का तरीका और बस माशाल्लाह बहुत आप अच्छा पढ़ाती हैं। देखें इतनी देर से आप लोग मेरे पास थे, कितने महीनों का साथ था, देखें अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी तो अब हर एक की आवाज भी से मैं पहचानती हूँ कि कौन बात कर रहा है। जी मैं क्योंकि माशाल्लाह अच्छा आप मैम, क्लास में एक बात पार्टिसिपेट। पूछनी थी मैंने। जी जी मेरी बहन पूछिए। क्या ये जो हमें दोबारा वर्क बुक जो है, अगर हम पहला जो कोर्स है वो अटेंड करते हैं, कोर्स करते हैं, तो दोबारा वर्क बुक जो है हमें वो जमा करवानी पड़ेगी, नहीं, उसी तरह से वर्कबुक सारा अगर सबमिट आपने करवाना? पहले की भी है तो आप उसी की ही कॉपी PDF हमें भेज सकते हैं दोबारा। इसकी उसी दोबारा को भेजने भेज की सकते हैं, जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि उसकी तो करेक्शन हो चुकी है ना। वो करेक्शन नहीं दोबारा करने की बनाने जरूरत नहीं है। लेकिन होमवर्क दोबारा कर लें गूगल, ताकि वो फिर इम्प्रूवमेंट ही हो हाँ इंशाल्लाह वो तो जाए। करेंगे, इंशाल्लाह आप मेरा और नाम भी शामिल कर लें आपका चेंज QC1 में। मैं डाल लूंगी कल इंशाल्लाह। आप लोग तो इंशाल्लाह, 6:20 पे ज्वाइन कर लें। मैं तो 10-15 मिनट पहले करूंगी ना, जिनको जूम वगैरह का है इंशाल्लाह, स्टूडेंट्स के लिए। इंशाल्लाह, इन इंशाल्लाह। क्लास का टाइम ऐसे, अब नमाज बीच में ही टाइम है, अब अभी हम ब्रेक करेंगे नमाज की। अगर और इनके हो जाए म्यूट तो सिस्टर फरखंदा और सिस्टर जो हैं जमीला, इनसे नहीं बात हो सकी, उनका शायद अनम्यूट नहीं हो रहा, नेट के भी इश्यूज आ जाते हैं। लेकिन फिर भी शुक्र है, एक दो दफा कोई नेट ने तंग किया, ज्यादा नहीं। एक दिन तो बहुत तंग किया था। लेकिन हम ऐसे करते हैं, हम फिर नमाज पढ़ लेते हैं और उसके बाद फिर जाके हम आपका आपका रिजल्ट आपको बता दें। ठीक है? आप लोग भी, ठीक जिनका है। टाइम हो गया नमाज जी पढ़ ठीक लें है, हम फिर नमाज पढ़ इंशाल्लाह। जी लेते बिल्कुल हम हैं इंशाल्लाह।
नमाज के बाद अब हम अपना कंटिन्यू करते हैं, आपका रिजल्ट आपको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जब हमने शुरू किया तो 22 स्टूडेंट्स थे, लेकिन 10 लेकिन छोड़ गए। अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को इस्तकामत दी और आपने इसको कंप्लीट कर लिया। 12 लोगों ने कंप्लीट किया अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि आपको पता ही है कि 90% या अबव जिनके मार्क्स हैं उनको सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस मिलता है। तो 5 लोगों का एक्सीलेंस का सर्टिफिकेट है। 70 to 89 में सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट होता है, वो 6 लोगों का है। और सिर्फ एक स्टूडेंट जो है ना, उन्होंने कंप्लीशन, फिर कुछ प्रॉब्लम्स थे, वो नहीं इतना मेकअप कर सके, लेकिन वो भी कंप्लीट उन्होंने कर लिया। तो मैं इंशाल्लाह, आप लोग देख लें, कोई गलती हो कुछ बता दें, मैं फिर कल रिजल्ट भेजूंगी। तो कि तकरीबन 4 हफ्ते लग जाते हैं सर्टिफिकेट आने में। जब आ जाएंगे रिजल्ट मेरे पास आते हैं, फिर वो आपको मैं इंशाल्लाह या सर्टिफिकेट भिजवा दूंगी या फिर लिंक भिजवा दूंगी, ये वहाँ से आप डाउन करिए। चलिए जी, अब हम देखते हैं सिस्टर मैमूना जीशान भी आई तो नहीं हुई मेरे ख्याल। उन्होंने कंप्लीट का ही सर्टिफिकेट मिलेगा क्योंकि 56.67% उन्होंने मार्क्स। बार 12वीं पोजीशन बनती है कि 12 ही लोग थे। उसके बाद 11th पोजीशन पे सिस्टर फरखंदा तस्नीम 80.32 परसेंटेज। बहुत आपने इम्प्रूव की सिस्टर फरखंदा, माशाल्लाह, पहले से बहुत मुबारक। मुझे पता आप बीच में बीमार भी थी, उसके बावजूद आपने अच्छा किया। फिर 10th पोजीशन पे सिस्टर ताहिरा इकबाल 85.15% मार्क्स, 85% मार्क्स। 85 में और 90 में कोई इतना वैसे फर्क नहीं होता, एक उन्होंने कैटेगराइज कर दिया है। लेकिन आपका भी मेरे ख्याल शायद मिड क्विज में कुछ प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से आपके कहीं एक जगह के मार्क्स है। अदरवाइज आपकी पार्टिसिपेशन सारा कुछ माशाल्लाह बहुत अच्छा था। उसके बाद 9th पोजीशन पे शमा सिकंदर हैं 86.42%। हम स्कूल से की क्लास फेलो, 9th 10th हमने इकट्ठी की। खैर ये आर्ट्स में थी, मैं मेडिकल में चली गई, लेकिन उसके अलावा इस्लामाबाद में वो हमारी भी मुलाकात रहती थी, वो भी कारी में। फिर 8th पोजीशन पे सिस्टर जमीला सलीम 86.9, 87 ही हो गया ना, 87 माशाल्लाह। सिस्टर आप अनम्यूट नहीं कर सकती, सिस्टर जमीला म्यूट नहीं हो रहा, आपकी आवाज़ नहीं जा रही। इन्होंने बहुत पहले से इम्प्रूव किया माशाल्लाह। 7th पोजीशन पे सिस्टर वकारुन्निसा, इनके 88% ही कह लें, 87.97% मार्क्स। चलिए आप बहुत नंबर, अभी 90 में 2 नंबरों का फर्क है, तो यू आर ऑल इक्वल, ऐसे उसमें बिल्कुल नंबरों से परेशान ना हो, माशाल्लाह सबने कोशिश की है। सिस्टर अनीला शहबाज 88.33%, 6th पोजीशन पे। ये भी काफी, इनकी भी तबीयत खराब थी, बट स्टिल शी ट्राइड और बहुत अच्छा कर लिया माशाल्लाह, बहुत मुबारक। 5th पोजीशन पे सिस्टर मुबीना मुश्ताक है 92.01% मार्क्स, वो भी बहुत मुबारक हो। 4th पोजीशन पे हमारी सिस्टर नगमा मसूद, लिखते मकसूद लिखना था, क्यों भी याद आ 94.80%। 95 भी बन जाते हैं ना जी, होल में करेंगे। 3rd पोजीशन पे सिस्टर तबस्सुम सईद, आपको भी बहुत मुबारक हो, 95% आपने 101% मार्क्स माशा। 2nd पोजीशन पे सिस्टर आयशा जावेद 96.11%। इन्होंने बहुत हिम्मत की, इनकी सिस्टर का एक्सीडेंट हो गया था और हॉस्पिटलाइज हुई, फिर उनकी डेथ हो गई। बीच में काफ़ी मिस किया, लेकिन एंड में इन्होंने फिर बहुत टाइम लगा के कवर करके तो कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर बहुत अच्छा किया, बहुत इन्होंने फिर बाद में बहुत ज़्यादा टाइम दी कि मेहनत की, आज आई नहीं। और 1st पोजीशन सिस्टर खदीजा शाहिद, सिस्टर खदीजा भी आज नहीं आई, उन्होंने देखा नहीं आज के रिजल्ट का है, मगर मैं उसमें शेयर कर दूंगी
ऑलरेडी मैंने आप लोगों के मार्क्स गूगल होमवर्क के किए थे, मैंने खुद तो चेक कर लिए थे, आप लोगों ने भी किसी ने गलती कोई निकाली नहीं। मुझे अभी भी लगे तो आज भी दोबारा जिन्होंने नहीं देखा प्लीज़ देख के तो मुझे बता दीजिएगा। तो आप सबको बहुत मुबारक हो, अल्लाह ताला आपको आगे भी इस्तकामत दे, अगले कोर्सेज भी इंशाल्लाह आप करें, और इसी तरह से अल्लाह ताला आपकी सारी मेहनतों को कबूल करे और आप सबको उसका बहुत अच्छा अजर दे इंशाल्लाह ताला। और मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। एक तो आपने इसमें शामिल हुए, उसके बाद आपने आपके जो तावन था उसका भी बहुत शुक्रिया। देखें अल्लाह ताला ने आपको सेलेक्ट किया, आपको चूज किया कि आप कुरान को अंडरस्टैंड करेंगी, और ज़्यादातर आप में से मेरे साथ QC1 से हैं। इस हमारा जो इतना अच्छा नोबल जर्नी है जो हम जिसमें कुरान सीख भी रहे हैं और सिखा रहे हैं, और आपकी इतनी जो कामयाबी अल्लाह ताला ने अता फरमाई है वो इसलिए कि आप सीखना चाहती थी, अल्लाह ने चुना भी, फिर आप ख्वाहिश थी, आपने मेहनत भी की, आपने बाकायदगी से क्लासें ली, बाकायदगी से सब काम किए, और आप सब सीखना चाहते हैं मजीद। इसलिए मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप सब अब QC4 भी शुरू करेंगी। तो मेरी तरफ से आपके लिए बहुत, उसके लिए कि आपके लिए अल्लाह ताला बहुत मुबारक करे, जो आपके आगे कोर्सेज आने वाले हैं उसमें भी अल्लाह ताला आपको इसी तरह से कामयाबियां नसीब करे, आमीन सुमा आमीन। अब कुछ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, कुछ अर्जदार जिसको कहना चाहिए। देखिए मैं अंडरस्टैंड कुरान की एक इतना सी स्टूडेंट, बस मैंने भी ABCD समझ किया, मैंने क्योंकि 6 कंप्लीट कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं लेक्चर की तरह ना हो, क्लास इंटरेक्टिव हो, आपको बीच में क्लास में साथ साथ शामिल करें, हम मिलजुल के सीखें। कुछ मैं आपसे सीखती हूँ, कुछ आप मुझसे सीखते हैं। तो मैं तो कभी भी नहीं कह सकते कि जी मैं तो परफेक्ट हूँ, मैं तो बड़ा सही पढ़ाती हूँ, लेकिन हम इंसान तो परफेक्ट वैसे ही नहीं हो सकते। तो बस अल्लाह, कोई मेरी गलती शॉर्ट कमिंग रह गई हो तो अल्लाह ताला उसको, अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि वो उसको अपनी बख्श दे और माफ़ फरमाए। कोई गलती हो, जुबान का भी देखें होता है, कुछ गलती हो सकती है इंसान से, और आप लोगों भी कोई मेरी कमी कोताही को जो है प्लीज़ नज़रअंदाज कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। लेकिन एक वादा कीजिए कि ये जो आपने कुरान सीखने का इतना सफ़र अच्छा शुरू किया है, इसको सीखना भी और आपने सिखाना भी है, ठीक है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान को सीखे और इसको सिखाए। तो सिखाना ज़रूर है, आगे जितने लेवल पे भी आप जो भी कर सकें। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी इस तमाम कोशिशों को कबूल फरमाए और आपको बहुत उसका बहुत अच्छा अजर दे, आमीन सुमा आमीन। आइंदा भी आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया, और आइंदा भी मुझे और मेरी फैमिली को और अपने सारे जो कुरान साथी हैं वो दुआओं में हमेशा याद रखें। हम हमेशा जब आप दुआ करते हैं तो हम अपने तमाम कुरान साथियों के लिए भी करते हैं। जो रिश्ते हम अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए बनाते हैं वो रिश्ते बहुत कीमती होते हैं, और अल्लाह करे कि वो वक्त आए कि क़यामत के दिन हम एक दूसरे की गवाही दें कि या अल्लाह ताला, हमने कोशिश की थी मिलजुल कर कि हम तेरा कलाम को समझ सके, हमने कोशिश की थी। अल्लाह ताला हमारी कोशिश को देखता है, अल्लाह उसको कबूल करे और खुदा करे कि हम एक दूसरे की गवाही दें सब कुरान साथी के, हाँ हमने ये कोशिश की थी इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और अल्लाह ताला आगे भी आपको इसी तरह से कामयाबियां दे, सेहत दे और इस्तकामत दे, और अल्लाह ताला हमारे इखलास को बरकरार रखे। मीट क्विज में मैंने आपको तसद्दुक़ के मुतालिक बताया था, तो भी इतनी डिटेल बताने की जरूरत है, मैं सिर्फ एक छोटा सा रिमाइंडर देना चाहती हूँ कि जो इसको आप खुद ज्वाइन करना चाहें या किसी को बताना चाहें तो उसके लिए कि ये एक तंजीम है छोटी सी, और इसके मुतालिक ब्रीफली मैं बताऊंगी, बाकी मैं इसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दूंगी। इनिशियली ये मेरे जो टीचर हैं डॉक्टर
काशिफ सुहेल मलिक साहब, ये इन्होंने बनाई थी। फिर आगे से वो जितने भी मेंबर्स, वो कहते हैं फिर आप भी अपने नए मेंबर्स बनाए, तो इस तरह से अब एजाज भाई भी नए ले रहे हैं और लोग भी ले रहे हैं। तो ये तसद्दुक़ इसका नाम रखा, फॉर सस्टेनेबल लिविंग। और ये इसका नाम जो रखा गया, इसका क़याम कैसे किया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो खसूसी इरशादात की रोशनी में इसका क़याम परवान चढ़ा। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु की बयान करदा एक हदीस के मुताबिक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ज़रूरतमंद साइल को काम करके रोज़ी कमाने की अमली तरबियत और तालीम करते हुए कहा था कि तुम्हारे लिए इससे बेहतर है कि तुम रोज़ से क़यामत माथे पर मांगने का दाग लिए हो। एक और हदीस के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है, देने वाला हाथ लेने। तो इस ये सोच के इसको बनाया क्या है, हम बनाया इसलिए कि ये एक तंजीम है कि माशी इमदाद के जरिए माशरे के जो माली तौर पे बहुत इंतहाई पिसे हुए तबकात हैं ना, उनको मुनासिब कमाई के मौके फराहम करना है। ये नहीं कि जरूरत है आपने 10,000 दे दिए, 20 दे दिए, उन्हें खर्च कर लिए, वो फिर मांगने लगे, फिर किसी ने दिए, फिर खत्म कर लिए, फिर मांगे। नहीं, उसको कहते हैं अच्छा कोई काम करना है, क्या काम करोगे? एक बेवा औरत है, वो कहती है मुझे सिलाई की मशीन ले दे, मुझे सीना आता है तो मैं सिलाई करके अपने बच्चों के लिए रोजी कमा लूँ, तो उसको मशीन ले दी। किसी ने कहा मुझे मोटर बाइक ले देंगे, बाइक क्या पे ये जो फूड पांडा इस तरह की चीजें सप्लाई करते हैं, सब घर में चीजें, तो मैं वो काम कर लूँ। कोई कहता मुझे पुराना रिक्शा ले दे, मैं वो चला लूंगा। उसने कहा जी मैंने छोटी सी दुकान खोलनी है, मुझे उसके लिए चीजें ले दें। तो इसकी बाकायदा तंजीम है, सारे इसके बहुत सारे मेंबर हैं, और इसके अहदाफ क्या है कि क्या अचीव करना चाहिए कि जो हर महीने, पहले तो ये था कि ताजिंदगी आप 1,000 रुपया दें, अभी यह कि कम अज कम 1 साल के लिए अगर आप मेंबर बनना चाहें, कम अज कम 1 साल, बाद में भी देते रहें जितनी देर दे सके, रकूम को जमा करना और उनका सारा इंतजाम इंतजाम करना। फिर ये कि मेंबर्स ही हैं, 6 महीने बाद मेंबर जो है वो किसी भी जरूरतमंद की निशानदेही कर सकता है। उसका शनाख्ती कार्ड, उसकी सारी, वो उसने क्या प्लान बनाया कि मैंने कैसे रोजी कमानी है, वो सारा प्लान बताना होता है, सारी उसकी डिटेल्स बतानी होती है। और उसके मुताबिक फिर उसका अगर वो पूरी कमेटी है जो वो उसको सेंक्शन करती है, अपने तौर भी वो कंफर्म करते हैं कि हाँ जी ये यही बंदा है, इसकी जरूरतमंद है। फिर जब पैसे मिल जाते हैं, फिर उसने क्या वो कारोबार शुरू किया वो भी बताना होता है। तो आसान और काबिल इज्जत तरीके से रकूम की फराहमी करते हैं, फिर कौम को रकूम की सदकात, कर्ज, कर्ज हसना सरमायाकारी की बुनियाद पर फराहम किया जा सकता है। फिर वो उससे शुरू कर लेते हैं बिजनेस वगैरह। और शुरू में तो ये अभी व्हाट्सएप के ग्रुप के तौर ही काम कर रहा है, जैसे तसद्दुक़ का ग्रुप है व्हाट्सएप का, मैं भी उसकी मेंबर हूँ, बहुत सारे लोग हैं। तो एक ग्रुप में कम से कम 20 और ज्यादा से ज्यादा 99 अराकीन हैं, और ये कोई एक करेगा। फिर अराकीन के लिए ये ताहयात है, लेकिन अब ये हुआ कि कम से कम 12 महीने, पहले शुरू में था कि ताहयात 1,000। ग्रुप रुकन बनने के बाद खुद कम से कम एक नया ग्रुप बना लें और फिर उसको चलाना शुरू कर दें, ठीक है। इस तरह से, इसी तरह तमाम ताजीमी जो इंतज़ामी सरगर्मियों में उसमें हिस्सा लें। हर नए व्हाट्सएप ग्रुप को फिर एक खास नंबर दिया जाता है, इसी तरह से हर एक का वो मेंबरशिप यानी होती जाती है। ये तो खैर टेक्निकल बातें हैं, लेकिन मकसद ये होता है कि जो मेंबर्स हैं वो फिर आगे भी मतलब मेंबर बनाए। जैसे ये रजिस्ट्रेशन नंबर है TIST, तो टी तसद्दुक़ के लिए ISD जहाँ से कायम हुआ इस्लामाबाद में, फिर अगले 3 ये IST उसके लिए हो गया, ठीक है। फिर पहले 2 आदाद जो हैं 42 इस्लामी साल की हैं, अगले 2 हैं जो महीने के हैं, और इस्लामी महीना पहला महीना जिसमें ग्रुप को कायम किया गया। इस तरह से वो नंबरिंग करते रहते हैं। फिर हिंसों के दूसरे सेट के पहले 2 आदाद जो है ग्रुप का नंबर, जबकि आखिरी आदाद जो है वो 01, वो जो रुकन उसके मेंबर्स बनते हैं उसको बताते हैं। ये तो खैर टेक्निकल चीजें, इतना हमारे लिए मसला नहीं है, लेकिन आप में से कोई के काम की जिम्मेदारी ले तो आप मेंबर वो भी बन सकते हैं। मरकजी ग्रुप से हर नए ग्रुप का नंबर का इजरा होगा, जबकि हर ग्रुप के अपने अरकान खुद अपने रजिस्ट्रेशन नंबर वो फिर कर सकते हैं। अब जैसे ब्रदर एजाज ने भी शुरू कर दिया। फिर ये कि हम क्या करते हैं कि हर महीने की 10 तारीख तक पैसे जमा कराने होते हैं, मोबाइल बैंक से या मोबाइल ऐप से जमा करा देते हैं। फाइनेंस सेक्रेटरी होता है, वो सारी उनके रकूम का हिसाब रखते हैं, और हस्बे ज़रूरत जब ऑडिट भी होता है उसके जवाब भी होते हैं। फिर इन्होंने जो है उसी महीने फिर जो केसेस आए होते हैं ना, उनके मुताबिक जितनी अमाउंट होती है, बाज़ दफ़ा 2 को भी दे देते हैं, 3 को भी दे देते हैं, और
جو ہے وہ اس طرح 20,000 سے 50,000 بلکہ آج کل لاکھ تک بھی کئی دفعہ دے دیتے ہیں۔ تو 5 تاریخ تک جو ہے ہم جس نے نشاندہی کرنی ہے وہ بتا دیتے ہیں۔ پھر ایک رکن 1 ماہ میں زیادہ سے زیادہ اور 1 سال میں زیادہ سے زیادہ 3 افراد، اور بھی 6 مہینے کے بعد ہوتا ہے یہ۔ پھر 10 تاریخ تک جمع کرتے ہیں درخواستیں، پھر وہ ایک کمیٹی بیٹھتی ہے، وہ پھر دیکھتے ہیں کہ کس کے کیا حالات ہیں، کنفرم کرتے ہیں اس کا شناختی کارڈ، موبائل نمبر، منصوبہ کیا بنایا، کیا کاروبار کرنا ہے، اور جس نے اس کی سفارش کی ہے اس کا یہ بتانا کہ یہ جی ہاں اسی لیے اس کا حلفیہ بیان، وہ ساری چیزیں لیتی ہیں۔ تو ہر ماہ کی 15 تاریخ تک پھر اس کو چیک کرتے ہیں سارا کچھ، پھر اگلے 5 دنوں تک اگر کوئی اعتراض نہیں ہوتا تو پھر وہ اس کو جو ہے وہ ہر مہینے 20 تاریخ تک رقم دے دیتے ہیں۔ تو اگر آپ میں سے آپ خود یا آپ کا کوئی جاننے والا یہ، کیونکہ اس میں سب سے اچھی یہ بات ہے، دیکھیں صدقہ جاریہ ہے ایک چیز ہم، اور یہ تو اس کا ڈھانچہ ہے کہ یہ سارے اس کے اس طرح سے صدر ہیں، پھر جنرل سیکرٹری ہے، فائنانس سیکرٹری ہے، پھر مشیران منصوبہ ہیں، ماہرین جانچ پڑتال ہیں، وہ سارے بھی اسی طرح کے، اس کو مشین لے دی، اس کو یہ مشین لے دی ہاتھ والی، اس نے کہا دوسری لے دو، سائیکل لے دو، یہ مجھے کینز لے دیں، میں نے اس طرح کا کام کرنا ہے، تو یہ ابھی اب ہم گرینڈ سیل ہے تصدقوں میں 10 in 1 ہے۔ صدقہ کرنے کا ثواب ہے، صدقہ جاریہ کا ثواب ہے، مسلسل کی جانے والی نیکی کا ثواب ہے، اجتماعی نیکی کا ثواب ہے، مالی مدد کرنے کا ثواب ہے، روزگار دلوانے کا ثواب ہے، کھانا کھلانے کا ثواب ہے، پورے خاندان کے رزق کے باعث بننے کا ثواب ہے، خیر کے کاموں میں حصہ لینے کا ثواب، اور منظم طریقے سے نیکی کرنے کا ثواب۔ کیونکہ ویسے آپ پیسے دیتے ہیں جی ہوں جی مک گئے نے پھر دے دیو، لیکن اس میں یہ ہے کہ ایکچولی ان کا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہاں اس نے کہا پھل کی ریڑھی لگانی ہے تو پھل کی ریڑھی اس نے لگائی، ہمارے ٹیچر سر کاشف نے جا کے اس سے پھل خریدا، کنفرم پھر کرتے ہیں یس جس نے سلائی شروع کی ہے، ہاں کام کر رہے ہیں، دکان کھل گئی ہے کہ نہیں، موٹر بائک لے لی ہے کہ نہیں، لے کے دیتے ہیں رسیدیں، ساری چیزیں بڑے منظم طریقے سے، بڑا اچھا ہے اس سے کہ روزگار ملتا ہے بجائے کہ وہ روز روز مانگیں۔ تو یہ آپ نوٹ کر لیں، میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی سلائیڈز، یہ اعجاز بھائی کا نمبر ہے، اس پہ اپنا نام بھیج سکتے ہیں اگر آپ شامل ہونا چاہیے یا آپ میں کسی اور آپ کا جاننا والے شامل ہو سکیں۔ 3,000 روپیہ کچھ بھی نہیں ہے مہینے کی، ہم اتنے پیسے خرچ کرتے ہیں، تو آپ ڈائریکٹلی خود افورڈ کر سکتے ہو یا آپ کا کوئی گھر میں سے کوئی کر سکتا ہو، تو اگر کسی کو ممبر بھی بنائیں گے آپ تو اس کا ثواب بھی آپ کو ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ نمبر میں آپ کے ساتھ سلائڈ شیئر کر دوں گی، تو اس باقی جو پھر ڈیٹیلز اور اس کے بعد ان سے ہوں وہ بھی آپ کو بتا دیں گے۔ تو بالکل سمپل کام ہے، وہ واٹس ایپ کا ایک گروپ بن جاتا ہے، اس میں آپ بھیج دیتے ہیں، ایسے ہی اس کی رسید جب پیسے جس بھی طریقے سے ہم بھیجیں تو وہ بتاتے ہیں کہ اس اکاؤنٹ میں بھیجنا ہے، تو اس کے بعد یہ کہ بہت لوگوں کو روزگار ملنا ہے۔ تو آپ کا بہت شکریہ، میں نے پہلے بھی بتایا تھا، میں کہا ایک دفعہ پھر یاد دہانی کرا دوں کہ یہ جب ہم اور اتنے اچھے نیک کام کر رہے ہیں تو یہ کام بھی ہمیں انشاءاللہ کرنا چاہیے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، آل دا بیسٹ۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ کر دوں گی